हो रहा है, ये सरकार की बिल्कुल सोची समझी के तहत में इस प्रकार से किया जा रहा है कि उस भाषा को अनादर करते हैं। हो भाषा इस झारखंड में हमारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है तो बाकी जिलों में भी जो है ना हमारा भाषा को प्रावधान देना चाहिए। हो भाषा द्वितीय राजभाषा का दर्जा के साथ साथ आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भाषा को मान्यता मिले है, उससे भी जो है ना हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जो है ना पारित किया गया है। झारखंड में भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में बता दें आपको, हो भाषा को लेकर के लगातार जो है राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज रही है। एक साथ आपको बताते चले कि राज्यपाल से मिलने के लिए हो भाषा समुदाय के जो हैं वो लोग भी मिलने के लिए आए थे और अपनी मांगों को उन्होंने रखने का काम किया गया। हालांकि इनसे जानेंगे, आज आप लोग राज्यपाल से मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ मुख्य मुद्दे थे? आज हम लोग का आदिवासी हो समाज युवा महासभा का प्रतिनिधिमंडल और झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी के साथ हम लोग माननीय राज्यपाल के पास मिलने आए हैं। और हम लोग मुख्यतः कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और रामगढ़, खूंटी, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, इन सब जगहों पे हमारे हो समाज के लोग रहते हैं। और हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हो भाषा इस झारखंड में हमारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2025 जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें मात्र 3 ही जिला हमारे हो भाषा के अभ्यर्थियों के लिए जो है ना प्रावधान किया गया है। जबकि हमारा हो भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है तो संपूर्ण जिला में जो है ना, झारखंड का संपूर्ण जिला में हमारा हो भाषा को ऑफिशियल तरीके से यूज करने का राइट्स है। फिर भी हमारा पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखते हैं, झारखंड में हमारा वर्ष 2009 का जो 2011 का जो जनगणना है उसके मुताबिक हम लोग का 9,28,000 के आसपास हम लोग का जनसंख्या है। और ये अब तो 2025 में हम लोग आ गए हैं, जो कि हम लोग बढ़कर का अभी हो भाषा भाषी जो बोलने वाले लोग हैं वो लोग हमारा सोसाइटी का 12 लाख से अधिक है। और जो हमारे हो भी नहीं है, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में लोग रहते हैं जो गैर आदिवासी भी है, ऐसे लोग भी हमारे भाषा को प्रतिदिन की एक प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो 18 लाख से अधिक जो है ना हम लोग इस राज्य में हो भाषा भाषी को बोलने वाले लोग जो हम लोग रहते हैं। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग का जो भाषा के आधार से, जनसंख्या के आधार से जो जनजातियों की जो संख्या है उस दृष्टि से भी इस राज्य में हम लोग 4था स्थान रखते हैं। तो ऐसे स्थिति में राज्य सरकार की ओर से जो है हमारी भाषा को लेकर नेग्लेक्ट करना, ये हमारा हो समाज के लिए काफी नाराजगी का विषय है। ये इससे हम लोग काफी, हमारा समाज के लोग चिंतित हैं। जिस सरकार को हम लोगों ने चुना है उन्हीं की सरकार जो है आज के दिन में आदिवासी भाषाओं को, वो भी जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है, इनको अनदेखी किया जा रहा है। तो इसी पर जो है ना सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोग माननीय राज्यपाल के पास आए हैं। आज सिर्फ राज्यपाल ही नहीं, हम लोग हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पास भी आज हम लोग जा रहे हैं। और उनके पास भी हम लोग जो हमारी जो बाकी जिलों जैसे कि खूंटी जिला में, रांची जिला में, रामगढ़ जिला में, हजारीबाग जिला में, धनबाद में, बोकारो में, दुमका में, गुमला में, इन जिलों में जो है ना हमारे हो समाज के लोग स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। और हमारी भाषा संस्कृति को लेकर के जो है सामाजिक स्तर पर और जो शिक्षा के स्तर पर ये लोग गतिविधियों में सक्रिय हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो है इन जिलों को उपेक्षा करने से हमारा भाषा जो है ना सरकारी स्तर पर जो है ना प्रयोग कम हो जाएगी। जबकि आपने इसे जो है ना राज्य स्तर पर द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है तो बाकी जिलों में भी जो है ना हमारा भाषा को प्रावधान देना चाहिए। और उन जिलों में जो हमारा हो भाषा के जितना भी शिक्षक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य जो है हमारे लोग हैं, इन लोगों को जो है ना हमारे उन जिलों में जो है एक जनजातीय भाषा के क्षेत्र में जो है लोगों को शिक्षा देने का, शिक्षा प्रदान करने का और सरकार की ओर से योजना देने का और संरक्षण प्राप्त करने का जो है ना एक अवसर हम लोगों को मिलेगा। और हमारी भाषा को जो है ना सरकार के स्तर पर प्रमोट करने से हमारी भाषा का विकास और संरक्षण में जो है ना काफी मददगार होगा। 8वीं अनुसूचित में इसे इस भाषा को जो है सम्मिलित करने का भी लंबे समय से जो मांग आप लोग की चल रही थी, अब लगता है वो सफल होने वाली है। ऐसे में राज्यपाल के द्वारा आप लोग राज्यपाल के पास भी गए थे, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई? आज हम लोगों ने राज्यपाल के पास ये भी जानकारी दिया है कि
हमारा हो भाषा द्वितीय राजभाषा का दर्जा के साथ साथ आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भाषा को मान्यता मिले, इसके लिए 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आदिवासी हो समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी जैसे तमाम हमारा हो समाज का जो सामाजिक संगठन है, झारखंड से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, नई दिल्ली से, इन सभी संगठनों के साथ मिलकर के हो भाषा के लिए जो है ना हम लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा भाषा को दो राज्यों से जो है ना अनुशंसा भी किया गया है कि इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और ओडिशा से हमारा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, जो TSC है, उससे भी जो है ना हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जो है ना पारित किया गया है। ऐसे स्थिति में हमारा जो जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा को पॉपुलेशन की दृष्टि से और आज के दिन में हमारा हो समाज जो है भाषा में, साहित्य में, लिपि में, उपन्यास में, ग्रामेटिकल में, डिक्शनरी में कई एक हमारी ऐसे हो समाज की जो भाषा संस्कृति का जो साहित्यिक इतिहास है उन दिशा में जो है ना आज के दिन में डॉक्यूमेंट के तौर पर भी हम लोग क्वालिफाई रखते हैं। और हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार जो है ना हमारे समाज की ओर से चुने गए प्रतिनिधि की ओर से जो है ना डिमांड रखा गया। उसके बावजूद भी भारत सरकार की ओर से हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि प्रत्येक साल हम लोग आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से, ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी की ओर से दोलाबू दिल्ली करके एक हमारा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के तहत जो है ना हम लोग हर वर्ष दिल्ली का जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन देने जाते हैं, जो कि इस बार भी हम लोग जो है सितंबर या अक्टूबर के महीनों आसपास में हम लोग जो है एक दिन का सेमिनार और एक दिन का धरना प्रदर्शन, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर हमारा समाज की ओर से, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, इन जिलों से भी जो है राज्यों से भी जो है ना हमारे समाज के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और सरकार के पास हम लोग मजबूती के साथ हम लोग जो है हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का मांग को रखते हैं। लेकिन हम लोग के लिए इतना दुर्भाग्य की बात है, एक समाज ऐसा है कि हर वर्ष मतलब राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली जाकर के जो है ना सरकार से मांग कर रहे हैं। तो हमारा मांग है आपके माध्यम से कि सरकार को हमारी भाषा पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, जहां राज्य सरकार की बात है कि आज मुहिम को भी हम लोगों ने इस मामले से अवगत कराया है कि एक तो हम द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, और दूसरी बात है कि दो राज्यों से हमारा अनुशंसा इस भाषा को हमने किया जा चुका है। ऐसे परिस्थिति में जो है ना 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की सभी पात्रता को जो है ना हमारा समाज रखती है। आदिवासी हो समुदाय के लोग जो निवास करते हैं और समूचे झारखंड के अन्य जिलों में भी जो वास करते हैं वो भाषा भाषी के लोग, करीब लाखों लोगों में भाषा भाषी के लोग बोलते हैं। और उस भाषाई जो है उन लोगों को इस बार टेट की परीक्षा में जो नोटिफाई किया गया है यह जिला वाइज, उसमें केवल 3 जिला को में ही दिया गया है हो भाषा को, जबकि हो भाषा बोलने वाले अन्य करीब हम समझते हैं कि रांची, खूंटी, रामगढ़, दुमका, इस जिले में भी हमारे हो भाषा भाषी लोग हैं। राज्य सरकार ने उस जिले में नोटिफाई नहीं किया गया, जबकि पहले था। पहले इन जिलों में खूंटी, रांची, कोल्हान के 3 जिले, उसके बाद रामगढ़, दुमका, इस समय में हो भाषा की वहाँ पर नोटिफाई किया गया था। ये जानबूझ करके आदिवासी हो भाषा के जो है उनको इग्नोर किया गया है और उस जगह उस जिले पे नहीं किया गया है। इससे यहाँ पे हो भाषा के जो भाषाई हमारे समुदाय के लोग हैं उनका अधिकार का हनन हो रहा है। ये सरकार की बिल्कुल सोची समझी के तहत में इस प्रकार से किया जा रहा है कि उस भाषा हो भाषा को अनादर करना। और इस बीच में हम लोगों ने कहा है कि जो पंचायती राज नियमावली जो बनना है उसको जल्दी से पेशा के आधार पर बना के तुरंत उसकी चुनाव करें, ताकि यहाँ के जो झारखंड के हमारे जो है लोग हैं उसका फायदा उनको मिल सके, योजना का फायदा मिल सके। सरकार अभी तक कोई निर्णय उसमें भी पंचायत चुनाव को लेकर के निर्णय नहीं ले पा रही है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उसको निर्देश दिया गया है सरकार को कि आप
अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है, उसका बावजूद भी नहीं करा रहा है। इन्हीं दो विषय पर हम लोगों ने पूरा हमारे हो भाषा युवा महासभा के प्रतिनिधि अध्यक्ष इपिल समर जी हैं, गब्बर सिंह हैं, महामंत्री जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, इन सभी जो 11 प्रतिनिधि लोग आज महामहिम जी को हम लोगों ने चिट्ठी पत्र दिया है, ज्ञापन सौंपा है, ताकि इस राज्य के वास्तविक स्थिति से महामहिम को अवगत हो सके। राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल ने कहा कि इस बार हम लोगों ने विचार सकारात्मक हम लोग करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार निष्क्रिय है, जिसकी वजह से आज हमारे हो भाषा पर निर्णय नहीं हो पा रहा है, जबकि 8वीं सूची में भी शामिल करने के लिए बहुत पहले से ही इस पर हो भाषा भाषाई लोग इस पर संघर्षशील हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ठीक।